गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू ज्ञान सूत्रा 366। तो भाई आई होप आपने प्रीवियस क्लासेस रिवाइज कर ली होंगी। तो आज है हमारी क्लास 13 में हम किस चीज़ के बारे में ऑलरेडी हम जो लर्निंग की सीरीज हमारी चल रही थी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लर्निंग में हमने ऑलरेडी जो लर्निंग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हमने दो थ्योरी कर ली है, जो कि कौन सी, जो हमारी ऑपरेट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग, जो किसकी, ऑपरेट कंडीशनिंग स्किनर की, और जो क्लासिकल कंडीशनिंग पाउलो की थ्योरी है, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज हमारी नेक्स्ट थ्योरीज का नंबर है। आज हम क्लास में दो थ्योरीज करने वाले हैं, एक बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, एक थोंडोइक का जो थोंडोइक की लर्निंग थ्योरी है उस चीज के बारे में हम देख रहे हैं। थोंडोइक की कौन सी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, और बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है। उन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किस चीज की बात करते हैं, हम बात करते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रायल एंड एरर का मतलब है कि हम किसी चीज के लिए क्या करें, ट्राई करें, गलती करें, और उन गलतियों से सीखें। गलतियों को रिपीट ना करें, बार बार ट्राई कर करके गलतियों से सीखते जाएं। और फिर जब तक कि जब तक ट्राई करें, जब तक कि हम अपने सही डिसीजन पे, या फिर जिस चीज को हम लर्न करना चाह रहे हैं सही लर्निंग पे हम नहीं पहुंच जाते, तब तक। तो इन्होंने किस चीज के बारे में बताया कि जो एडवर्ड एल थोंडाइक हैं, इन्होंने एक पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट किया था। पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक बॉक्स लिया। बॉक्स के अंदर क्या था कि इन्होंने सबसे पहले जो किस चीज के बारे में, इन्होंने कनेक्शन के बारे में बात करी। ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी देने का इनका मतलब क्या था, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। कि इन्होंने देखो पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट किया विद हेनरी कैट की एक भूखी बिल्ली के साथ, इन्होंने पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट किया। उस चीज के बारे में हम एक्सपेरिमेंट के बारे में बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इन्हें इस चीज की नीड क्यों पड़ी, इस एक्सपेरिमेंट की नीड क्यों पड़ी। ऐसे ही बैठे बैठे तो नहीं आ गया होगा इनके माइंड में कि चलो आज एक जो कैट है, कैट को हम एक बॉक्स में बंद करके और फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसे कहीं से तो चीज स्टार्ट हुई होगी। उस चीज की स्टार्ट को देखो, इन्होंने किस चीज को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज ट्राई करी। इन्होंने एक कनेक्शनिज्म की बात करी थी। कनेक्शन किन किन चीजों के बीच में, देख, एक एनिमल और एक ह्यूमन एक्चुअली कैसे लर्न करते हैं, उस बिहेवियर के बारे में इन्होंने बात करने की, उन बिहेवियर को फाइंड आउट करने के लिए कि एक इंसान और एक एनिमल दोनों सीखते कैसे हैं, उनके बिहेवियर में चेंज कैसे आते हैं, वो किसी चीज को, न्यू चीज को लर्न कैसे करते हैं, उस चीज के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, उस चीज को के बारे में फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने कौन सा पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट किया। इसका पास्ट क्लियर हुआ। अभी इसके जो करंट सिचुएशन है उस चीज के बारे में बात करते हैं। इन्होंने कौन कौन सी चीजें के बारे में बताया। इन्होंने देखो, जो ऑलरेडी हम लर्निंग के टाइम पे जो लॉज हम पढ़ के आए थे, लॉ ऑफ लर्निंग पढ़ के आए थे, प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी लॉ में हमने कौन सा पढ़ा था, लॉ ऑफ रेडिनेस, याद आ रहा है कुछ, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ यूज और डिसयूज, और लॉ एक्सरसाइज के पार्ट कौन से थे, यूज और डिसयूज। उसके बाद में थर्ड लॉ ऑफ इफेक्ट, तो वो किसके, वो थोंडे के लॉ है, उस चीज को ध्यान में रखना। इसकी थ्योरी को ऑलरेडी किस नाम से, कनेक्शनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना कि इनकी थ्योरी को किस नाम से, एक कनेक्शनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में देखो, ट्रायल एंड एरर वर्ड का मतलब क्या है, ए मेथड ऑफ लर्निंग वेयर एन इंडिविजुअल ट्राई डिफरेंट रिस्पॉन्स टू सोल्व ए प्रॉब्लम। कि किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मल्टीपल रिस्पॉन्स या फिर डिफरेंट रिस्पॉन्स के लिए जब ट्राई करता है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, जो ट्रायल एंड एरर। ट्रायल का मतलब है कि हमें ट्राई करना, गलती करना, उन गलतियों से सीखना ही क्या है, हमारी लर्निंग है। कि हमें उन वेज का पता लग जाता है कि इस, जैसे कि उन्होंने जब बल्ब बनाया था तो उन्होंने 100 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया था। कि उन्होंने क्या किया कि उन्हें इतना पता चल गया था कि इन 99 तरीकों से बल्ब नहीं बनने वाला। तो वही है कि बार बार तुम ट्राई करते जाओ जब तक कि तुम सक्सेस नहीं हो जाते, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल जाता। देखो, रॉन्ग रिस्पॉन्स आर एलिमिनेटेड, कि रॉन्ग रिस्पॉन्स को हम बाहर निकाल देते हैं, एंड करेक्ट रिस्पॉन्स इज स्ट्रेंथन बाय सक्सेस एंड सेटिस्फेक्शन। कि जब हम अपने रिस्पॉन्स में सक्सेस हो जाते हैं, तो उस चीज को क्या करते हैं, जो सही रिस्पॉन्स होते हैं उनको हम आगे स्ट्रेंथन करने जाते हैं। जो करेक्ट रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, इफेक्ट बोलते हैं। वो इफेक्ट्स की, लॉ ऑफ इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि जब करेक्ट रिस्पॉन्स हमें मिलता रहता है, रिवॉर्ड मिलता रहता है, तो उन रिवॉर्ड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को स्ट्रेंथन करते रहते हैं। और इन्होंने क्या बताया, लर्निंग एक ग्रेजुअल एंड बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस। कि लर्निंग एक सतत चलने वाली, लगातार चलने वाला प्रोसेस है, जो कि प्रैक्टिस पे बेस करता है। हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, लर्निंग उतनी ज्यादा होती जाएगी। ठीक है,
उसके बाद में आते हैं इनके पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट पे। जो इन्होंने क्या किया, एक सेटअप रेडी किया। उस सेटअप के अंदर क्या किया कि एक कैट है, यहाँ पे एक कलर दिख नहीं रहा, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये कैट है। उसके बाद में एक यहाँ पे एक लीवर लगा रखा है। इस लीवर को किससे, एक स्ट्रिंग से बांध रखा है। और ये यहाँ पे क्या है कि एक डोर है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि ये एक स्टिमुलस बाहर रखा। स्टिमुलस का मतलब कि यहाँ पे क्या रखा इसने, फिश। फिश का बाउल रख दिया, या फिर फूड बोल सकते हैं हम इस पार्ट को। इन्होंने फूड बाहर रखा। फूड को देख के ये कैट कैसी थी, ये हैंग्री कैट थी। तो इन्होंने क्या किया कि पहले इस कैट ने क्या किया, मल्टीपल रिस्पॉन्स किए कि इधर उधर गई, इसमें बॉक्स में इधर उधर हाथ पैर मारे, इस जाली से बाहर निकलने की कोशिश करी, बाकी और चीज। बट एक्सीडेंटली इन्होंने क्या किया, इस लीवर को प्रेस कर दिया। जैसे एक्सीडेंटली इन्होंने लीवर प्रेस किया, तो ये क्या, दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलने के बाद बाहर आके कैट फूड खा लेती है। सेकंड टाइम इन्होंने किया, सेम इसी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने मल्टीपल टाइम्स किया। सेकंड टाइम देखा तो फिर उन्होंने वही मल्टीपल रिस्पॉन्स की, मल्टीपल ट्राइज की। उस ट्राइज में इनसे नहीं हो पाया। फिर उन्होंने एक्सीडेंटली फिर से दबा दिया। फिर धीरे धीरे इन्होंने एक चीज नोटिस करी कि जितने ज्यादा हम रिस्पॉन्स देते जा रहे हैं, जितने ज्यादा हम इसे ट्राई करवाते जा रहे हैं, जितने ज्यादा ट्राई करवाते जा रहे हैं, तो फर्स्ट ट्राई की बजाय सेकंड ट्राई में कम टाइम लग रहा है। ठीक है। जो टाइम ड्यूरेशन स्टार्टिंग में इन्होंने लीवर प्रेस करने में अगर 10 मिनट लगी थी, तो अभी इनकी टाइम फिर 8 मिनट पे आई। 8 मिनट से 6 पे, 6 से 5 मिनट्स पे, 5 से 3 मिनट्स पे, और 3 मिनट से फिर अभी जैसे ही इन्हें भूख लगती 1 मिनट। और अभी डायरेक्ट जाके 1 मिनट के बाद में, जब इनकी लर्निंग इतनी स्ट्रांग हो गई कि बार बार ट्राई करने से गलती करके सीख लिया, अब इन्हें पता है जैसे ही इन्हें भूख लगती है तो ये डायरेक्ट लीवर को प्रेस करते हैं, और इमीडिएटली फर्स्ट चांस में फूड इन्हें मिल जाता है। तो यही है कि जितनी ज्यादा हम मल्टीपल ट्राइज करते जाते हैं, उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, मल्टीपल ट्राइज जितनी करेंगे, तो हमारा रिस्पॉन्स स्ट्रेंथन होता जाता है, बिहेवियर स्ट्रेंथन होता जाता है। ट्राई करने के बाद में हमारा अगर रिस्पॉन्स मिलता है, तो हम उस चीज को जल्दी जल्दी करना स्टार्ट करते देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपने जैसे स्टार्टिंग में आपने एग्जाम देने की ट्राई किया होंगे, तो स्टार्टिंग के 6 मंथ में एक भी एग्जाम नहीं निकला। फिर आपने 8 मंथ और प्रैक्टिस करी, फिर प्रैक्टिस करी, फिर आपका एक एग्जाम निकला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर आपको क्या कि एग्जाम को जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम की अप्रोच क्या है, एग्जाम की नीड क्या है, कि एग्जाम को चाहिए क्या। उन सब चीजों पे जैसे ही फोकस करने लगे, तो वो चीजें निकल के आ जाती हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, की पॉइंट्स हैं। ये की पॉइंट्स हैं, इनको देखो। मोटिवेशन क्या होता है कि जैसे हम किसी भी चीज को देखते हैं, तो उसके पीछे कुछ टर्म्स भी होंगे ना, तो उन टर्म्स को समझते हैं। देखो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि मोटिवेशन, द कैट इज मोटिवेटेड द स्केप द बॉक्स। देखो, कैट इज मोटिवेटेड टू स्केप द बॉक्स। तो मोटिवेशन कहाँ से आया कि जो फूड को देख के, और जो चीजें क्या थी कि फूड को देख के कैट के अंदर क्या है, मोटिवेशन है कि उसे भूख लग रही थी, तो उसके अंदर मोटिवेट हुई वो कि इसे किससे, बॉक्स से बाहर लेके आना है, बाहर लेके आना है। तो उसके लिए उन्होंने जो मोटिवेट हुई किस चीज को देख के, जो उनकी नीड थी। नीड क्या थी उसकी, कि उसको भूख लगी हुई थी, वो उसकी नीड थी। उसकी ड्राइव क्या थी कि मुझे कैसे भी करके वो खाना अचीव करना है। वो खाना जैसे ही उन्होंने अचीव करने के लिए क्या करना है, उन्हें रिस्पॉन्स करने हैं। रिस्पॉन्स का मतलब है उसे ट्राई करना, जितना ज्यादा ट्राई करेगा, और जितनी ज्यादा भूख होगी उतनी ज्यादा नीड, जितनी ज्यादा नीड होगी, मतलब जितनी भूख होगी उतनी नीड होगी। और उस नीड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, स्टिमुलस का मतलब कल भी मैंने बताया था, पर स्टिमुलस का फिर देख लें। फूड इज द प्लेस, आउटसाइड द बॉक्स इज द स्टिमुलस। कि जो बाहर फूड रखा है, जो फिश रखी हुई थी, वो क्या है, स्टिमुलस का काम करता है। कि उसके अंदर जो फूड की स्मेल है, वो उसके अंदर क्या है, जो अंदर कैट को भूख लगी हुई है, जो भूख है उसको क्या करती है, बढ़ाती है। उस भूख को बढ़ाती है, और वो खाना लेने के लिए मजबूर करती है। तो वो क्या है, स्टिमुलस। और उस स्टिमुलस को देख के क्या है, कैट क्या करती है, कैट क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी। जो उसकी स्मेल है फूड की, वो क्या करेगी, द कैट डिटेक्ट द फूड थ्रू द स्मेल। कि स्मेल के थ्रू फूड को डिटेक्ट करती है। रिस्पॉन्स क्या है इसका, द कैट अटेम्प्ट द स्केप द बॉक्स। कि कैट क्या करेगी कि उस बॉक्स से बाहर आने के लिए अटेम्प्ट करेगी, कि कहाँ से वो बाहर आ सकती है, बॉक्स को तोड़ के आ सकती है, दरवाजे से आ सकती है, जाली से आ सकती है। ठीक है। उसके बाद में ड्राइव क्या है, हंगर ड्राइव द कैट्स एक्शन। कि उसको सारे एक्शंस करने के पीछे उसकी ड्राइव है। ड्राइव के पीछे क्या होती है, हमारी नीड होती है। नीड क्या है, नीड ही हमारी क्या है, हंगर है।
ठीक है, कैट को एक्शन करने के लिए प्रेरित कोई क्या कर रही है, उसकी जो भूख है वो उसे प्रेरित कर रही है। तो ये कुछ टर्म्स थी इनसे रिलेटेड। ठीक है, अब थोर्नडाइक की जो लर्निंग की थ्योरी है उस चीज में देख लो कि देखो इसे ऑलरेडी देखो मल्टीपल नेम्स के से जाना जाता है। देखो इन्होंने क्या स्टिमुलस रिस्पांस को एसोसिएशन करता है कि एक साथ जोड़ता है स्टिमुलस और रिस्पांस को। जैसे स्टिमुलस क्या था, फूड की स्मेल, और रिस्पांस क्या था, उससे बाहर निकलना। ठीक है, दोनों को साथ जोड़ के काम कर रहा है कि एक कोर है स्टिमुलस रिस्पांस। इसे और नाम से भी जानते हैं, एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी के नाम से जाना जाता है, अदर नेम। ठीक है, ये नाम याद रखना है ना। देखो इसे और एक नाम से और जाना जाता है, कनेक्शनिज्म की थ्योरी। अल्टरनेटिव नेम फॉर दिस थ्योरी, इस थ्योरी का नाम कनेक्शनिज्म थ्योरी भी है। इसका अल्टरनेटिव नेम एक और है, पेन एंड प्लेजर थ्योरी, मोटिवेशन बिहाइंड द लर्निंग। कि पेन एंड प्लेजर का थ्योरी क्या है कि अगर जब तक तुम किसी चीज को के लिए रिस्पॉन्स नहीं करोगे, जब तक किसी चीज के लिए पेन नहीं उठाओगे, तब तक आपको प्लेजर नहीं मिलेगा। जब तक आप किसी चीज के लिए मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपको उस चीज से जो आपको चाहिए वो चीज नहीं मिलेगी। इससे एसोसिएटेड मोटिवेशन बिहाइंड द लर्निंग की थ्योरी के पीछे, हमारी लर्निंग के पीछे जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन फैक्टर कौन से होते हैं, जो हमारी नीड से स्टार्ट होते हैं। मोटिवेशन एक फुल चैप्टर, उसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। देखो और इन्होंने ये थ्योरीज के बारे में किसमें, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी की बुक है उनके बारे में, उसमें इन्होंने थोड़े इस चीज के बारे में बताया था। और एनिमल इंटेलिजेंस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एनिमल इंटेलिजेंस का मतलब कि एनिमल एंड ह्यूमंस हाउ टू थिंक या लर्न, इस चीज पे वो बात कर रहे थे। ठीक है, सॉरी। देखो इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या हैं। एजुकेशन इम्प्लीकेशन का मतलब है कि एजुकेशन में इस थ्योरी का काम क्या है, उस चीज के बारे में बात करते हैं। देखो इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या है, प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन आर नेसेसरी फॉर द लर्निंग। कि जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे, तो वो कोई क्या करेंगे, हमारी लर्निंग के लिए नेसेसरी है, हमारी लर्निंग को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड इंक्रीज द लर्निंग। मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड क्या है कि हमने रिस्पॉन्स ट्राई किया, कैट ने रिस्पॉन्स ट्राई किया, कि बार बार उसने रिस्पॉन्स किया, रिस्पॉन्स करने पे एक्शन किया उसने, एक्शन करने पे उसने क्या किया कि जैसे लीवर को प्रेस किया, तो वो क्या हुआ कि वो उसे जैसे लीवर को प्रेस किया, दरवाजा खुला, उसने फूड खाया, वो उसका क्या एक रिवॉर्ड का काम किया। और वो रिस्पॉन्स करना ही, जो जैसे उसे रिवॉर्ड मिल रहा है, वो रिवॉर्ड क्या करता है, आगे के एक्शंस के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, टीचर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एक्टिव लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि बच्चों को, टीचर्स को क्या करना चाहिए, बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए एक्टिव लर्निंग के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कि बच्चा उस पर सोच सके, उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस के बारे में बात कर सके। और बच्चा जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, तो उसके वेज को फाइंड आउट करेगा कि किसी प्रॉब्लम को मैं उस तक कैसे पहुंच सकता हूँ। मेरी, देखो हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, वो इंडिविजुअल जब डिफरेंट होता है, तो वो किसी भी चीज को, किसी प्रॉब्लम को, किसी चीज को सोल्व करने के लिए क्या करता है, वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच को फॉलो करता है। ठीक है, मिस्टेक शुड बी ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ लर्निंग। कि जितने जब भी हम सीखते टाइम गलती करते हैं, तो उसे लर्निंग की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि उसे, अगर कोई बच्चा मिस्टेक कर रहा है तो उसे पनिश नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये चीज हमें सीखने हैं कि गलतियां कर करके सीखता है, और इंसान क्या है, गलतियों का पुतला है, और जितनी ज्यादा गलतियां करेगा उतना ज्यादा सीखेगा। ठीक है, यूजफुल फॉर द हैबिट फॉर्मेशन, स्किल लर्निंग और एक्सपेरिमेंट्स। देखो ये किस चीज के लिए, एक हैबिट को डेवलप करने के लिए। अगर हम किसी चीज के बार बार ट्राई करेंगे, रिपीट करेंगे, किसी चीज की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो वो हमारे क्या है, एक हमारी हैबिट के अंदर, हमारे बिहेवियर के अंदर वो चीज इनकलकेट हो जाएगी। स्किल लर्निंग का मतलब है कि जब हम कोई स्किल सीखते हैं, जैसे टीचिंग एक स्किल है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप इसमें माहिर होते जाओगे। और जैसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो जब तक हमें हमारे डिजायरेबल रिजल्ट्स नहीं मिलते, तब तक हम उसको एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते जाते हैं। उसके बाद में कंक्लूजन क्या है, ट्रायल एंड एरर इज द बेसिक फॉर्म ऑफ द लर्निंग वेयर द लर्नर ट्राई मैनी रिस्पॉन्स अंटिल सक्सेस इज अचीव। कि ट्रायल एंड एरर क्या है, एक बेसिक फॉर्म ऑफ द लर्निंग है, कि हमें गलतियां कर करके सीखना, ट्राई कर करके सीखना है। वेयर द लर्नर ट्राई मैनी रिस्पॉन्स अंटिल सक्सेस इज अचीव। कि हम जब तक रिस्पॉन्स करते रहेंगे, जब तक हमें सक्सेस अचीव नहीं हो जाती। ठीक है, करेक्ट रिस्पॉन्स आर रिमेंबर एंड रिपीटेड वाइल रॉन्ग रिस्पॉन्स वन आज ड्रॉप। कि जो हमारे करेक्ट रिस्पॉन्स होंगे वो हमें याद रहेंगे, और जो गलत रिस्पॉन्स होंगे उन्हें हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, और थ्रो लिमिटेड
इट लेड टू बी फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न लर्निंग थ्योरीज इन द साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। कि यही क्या है कि फाउंडेशन है कौन से हमारी मॉडर्न लर्निंग का, जो ये थ्योरीज है ये फाउंडेशन ये हमें बताती हैं कि एजुकेशन और साइकोलॉजी का ये फाउंडेशन है कि हमें कैसे इन सब रिस्पॉन्सों से हम कैसे किसी चीज की प्रैक्टिस करके हमारे जो गुड बिहेवियर हैं या फिर जिनसे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं जिसमें हम सक्सीड होते हैं उनकी जो आगे फ्यूचर में एक्शन लेने का उनकी जो उन एक जैसे जो डिसीजंस हमारे करेक्ट होते हैं जिन पे हमें रिवॉर्ड मिलता है या फिर जहां हमें सक्सेस मिलती है जहां पे हम अचीव करते हैं कुछ, उन वैसे जो बिहेवियर होगा उसको हमें रिपीट करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती जाएगी टाइम बाय टाइम। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखो एक लाइन में जो किसकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी को समझते हैं कि एक लाइन में ट्रायल एंड एरर थ्योरी का मतलब क्या है कि देखो आप ट्राई करो, फेल हो, फेलियर से सीखो, कोई बड़ी बात नहीं है। और जब आप सक्सीड हो जाते हो तो जैसे जिस जिस फेज में आप सक्सीड हो उसे क्या करो, रिपीट, रिपीट सक्सेस। जहां पे आपको सक्सेस मिलती है उसी को रिपीट करो। ठीक है, कि मतलब क्या करना है आपको, सबसे पहले ट्राई करना है, ट्राई करने में अगर आप फेल होते हैं तो उस चीज को क्या करो, ड्रॉप, और अगर आप सक्सेस मिलते हैं तो उस चीज को क्या करो, रिपीट। ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी की सीधी एक लाइन में ट्रायल एंड एरर थ्योरी यही बताना चाहती है कि ट्राई करो, एरर करो, उन गलतियों से सीखो, जब वो गलतियां खत्म हो जाएं, जहां पे आपको सक्सेस मिले उसको आप रिपीट करो, जहां आपको फेलियर मिले उनसे लर्निंग लो और ड्रॉप करो फेलियर्स को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी। तो देखो बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है कि बंडूरा ने सोशल लर्निंग एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया कि लोग कैसे सीखते हैं उस चीज के बारे में। उन्होंने देखो एक ब्रिज और एक गैप बिटवीन बिहेवियरिज्म और कोग्निटिविज्म के बीच में एक ब्रिज बनाया कि देखो, या बिहेवियरिज्म क्या बोल रहे थे कि हमें चीजें, जितनी भी चीजें हम सीखते हैं, जो भी हमारी लर्निंग होती है वो कैसे लर्निंग बाय डूइंग से होती है। और कोग्निटिव वाले बोल रहे थे कोग्निटिविज्म का, जो किसकी देखो बिहेवियर किस चीज की बात करता है, हमारी लर्निंग की, जो हमारी प्रैक्टिस कर करके जिन चीजों को हम खुद से सीखते हैं वो बिहेवियर में इनकलकेट करते हैं तो वो हमारा बिहेवियरिज्म हो गया। उसके बाद में कोग्निटिविज्म की बात करता है, लर्निंग बाय थिंकिंग, जो किसी माइंड से रिलेटेड बात करता है कि कोग्निटिविज्म माइंड से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड बातें करते हैं, बिहेवियरिज्म प्रैक्टिस से रिलेटेड और अपने काम से रिलेटेड बातें करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अल्बर्ट बंडूरा है, इन्होंने एक ब्रिज का फाइंड आउट किया। तो ना तो इन्होंने बोला कि हम करके सीखते हैं, ना इन्होंने बोला कि हम जो सीखते हैं वो थिंकिंग से, अपनी सोच से सीखते हैं। इनका था कि इन्होंने तीसरा ही वे फाइंड आउट किया कि लर्निंग हम कैसे करते हैं। हम जरूरी नहीं है कि जो लर्निंग हम करें खुद से करके सीखे या खुद से सोच के सीखे, हम दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करके भी सीख सकते हैं। तो मेन फोकस सोशल लर्निंग का यही था कि इन्होंने किस चीज की बात करी है, इन्होंने ऑब्जर्वेशन की बात करी, इन्होंने इमिटेशन की बात करी है, इन्होंने मॉडलिंग की बात करी है। तो वो क्या है कि हम दूसरे लोगों को देख के जो चीजें सीखते हैं उस चीज के बारे में बात करी। तो देखो पहले इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि अल्बर्ट बंडूरा थे, उन्होंने 1925 से 21 तक इनका पूरा जीवन काल रहा। ये कनेडियन थे और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनको दूसरे नाम से बोबोडोल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। इस बोबोडोल एक्सपेरिमेंट को भी हम पूरा देखेंगे अभी आगे चल के, बट उससे पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये ब्रिज द गैप बिटवीन बिहेवियरिज्म एंड कोग्निटिविज्म। ये बिहेवियरिज्म और कोग्निटिविज्म के बीच में इन्होंने क्या क्या ब्रिज फाइंड आउट किया। ठीक है, ऑल्सो कोल्ड ऑब्जर्वेशन लर्निंग बाय मॉडलिंग थ्योरी, कि इन्हें किस नाम से, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, और जो कि मॉडलिंग थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखो इसमें लर्निंग का मीनिंग क्या है कि लर्निंग अकर बाय वॉचिंग, इमिटेटिंग एंड मॉडलिंग, कि हम किसी चीज को देख के, किसी चीज को दूसरे से इमिटेट करके, ग्रहण करके, या फिर किसी चीज को हम फॉलो करके, दूसरे को एज ए मॉडल हम फॉलो करके, मॉडलिंग से हम क्या कर सकते हैं, हमारे बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं, हम किसी चीज को सीख सकते हैं। इंडिविजुअल डू नॉट नीड टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग देमसेल्फ, कि हर एक इंडिविजुअल को खुद से सारी चीजें एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है। दे कैन लर्न बाय ऑब्जर्विंग मॉडल्स, कि वो दूसरों को देख के भी सीख सकते हैं, उन्हें सारी चीज खुद एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं। वो अपने पेरेंट्स को देख के, अपने टीचर्स को देख के, अपने पीयर्स को देख के, अपनी जो मीडिया, सोशल मीडिया है उसको देख के सीख सकते हैं। ठीक है,
आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। देखो सोशल लर्निंग का मतलब क्या है कि जो हमारे आसपास का प्रीवियस है, जो हमारी जिन लोगों से हम सीखते हैं, कि इमिटेट करके भी हम सीख सकते हैं। ये नहीं है कि जैसे किसके बिहेवियरिज्म की बात कौन कौन करता है, हमारे जो BF स्किनर हो गए, हमारे इवोन पावलो जी हो गए, और जो थोंडोइक हो गए, वो किस चीज की बात करते हैं कि चीजें हमें किस चीज से, लर्निंग बाय डूइंग, कि हम चीजें किससे सीख के ही, कि खुद से प्रैक्टिस करके ही चीजें सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। बट जो कोग्निटिज्म के कौन, जैसे प्याजे हो गए, जॉन डीवी हो गए, ये क्या कह रहे थे कि कोग्निटिज्म के बारे में कि लर्निंग बाय थिंकिंग, हम सोच से, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग से हम सीखते हैं। बट इन्होंने क्या एक नया सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया कि हम दूसरों को इमिटेट करके, दूसरों को ऑब्जर्व करके, दूसरों को वॉच करके, और जो हमसे ज्यादा जानते हैं या फिर जो दूसरों के एक्सपीरियंस से भी हम सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में इन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हैं, एक पूरा प्रोसेस है सोशल लर्निंग थ्योरी का, तो उसके बारे में देखते हैं कि सोशल लर्निंग का देखो, हम मॉडलिंग का मतलब होता है, मॉडलिंग का मतलब एक नंबर पे है मॉडलिंग, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, कि दूसरों को देखना, दूसरों को ऑब्जर्व करना मॉडलिंग होता है। दूसरा अटेंशन, फोकसिंग ऑन द मॉडल, दूसरे नंबर पे क्या आता है, फोकसिंग ऑन द मॉडल, कि जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके ऊपर क्या करना, फोकस करना। तीसरी चीज पे आता है कि जो फोकस, जिस चीज पे हमने फोकस किया उसे रिटेंशन, मतलब उसे रिमेंबर करना, उसे याद करना, दोबारा अपनी थिंकिंग में लेके आना। फिर फोर्थ नंबर पे क्या है कि उस चीज को इमिटेट करके, जो हमने ऑब्जर्व किया था उसको कॉपी करके और अपने बिहेवियर में वो चीजें लेके आना। कि जैसे मॉडलिंग का मतलब है कि आपने किसी चीज को ऑब्जर्व किया, कि आपको रैंप वॉक सीखनी है, आपने किसी मॉडल को ऑब्जर्व किया, फिर आपने जैसे आप क्या किए कि किसी भी शो में गए मॉडलिंग से रिलेटेड, कि जहाँ पे ये वो वाली मॉडलिंग नहीं है, कि रैंप वॉक के बारे में बता रहा हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कि आपने क्या किया कि अटेंशन, कि मतलब किसी पर्टिकुलर चीज पे उसने फोकस किया, किसी पर्टिकुलर मॉडल पे उन्होंने फोकस किया, कि एक मॉडल है वो चल रहा है, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया। उसके बाद में उसने जो स्टेप्स ली, उसने जो लुक्स दिए, उसने जो पोजेस दिए, उन पोजेस के ऊपर, या फिर हाउ टू ही और सी वॉक, कि वो कैसे चल रहा था, उसकी स्टेप्स कैसे हैं, उन सब चीजों पे उन्होंने फोकस किया। तो जैसे उसे फोकस किया, तो उसके बाद में रिमेंबर किया, घर आके उसने रिकॉल किया, और रिकॉल करने के बाद में नेक्स्ट डे या फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि अपने खुद के बिहेवियर में, खुद के अंदर चेंजेस लेके आए, कि हमें जैसे कि मुझे फुट स्टेप्स कैसे रखने हैं, मुझे देखना कैसे है, जो फेस है वो डेड फेस बनाना है या कैसे चलना है, उस सब चीजें अपने बिहेवियर में इनकलकेट करके लेके आना। और उसके बाद में क्या करना है, जैसे कॉपिंग द बिहेवियर अदर्स, के दूसरे को बिहेवियर को ऑब्जर्व करके कॉपी करना, रिप्रोडक्शन में होगा, और मोटिवेशन में कौन सा है, ड्राइव द परफॉर्म द लर्नर्स बिहेवियर, कि जो लर्नर का जो बिहेवियर है उसके अंदर वो सारी चीजें परफॉर्म करना, कि अपने अंदर वो सब चीजें लेके आना और वो अपने वर्जन में दिखाना, वो है। तो मेनली इसको स्टार्ट होता है, वो 4 स्टेप्स हैं, मॉडलिंग यहाँ पे इनका स्टेप नहीं है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। ठीक है, उसके बाद में इनकी देखो थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, कि हम देखो वो किस चीज के बारे में बताइए, 4 स्टेप किसका है, कि जब हम कोई भी चीज ऑब्जर्व करके सीखते हैं, तो सबसे पहले हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं जिसका नाम अटेंशन होता है, कि हम किसी भी चीज को देखते हैं। उसके बाद में रिटेंशन, उस चीज के बारे में हमें याद रहता है, जितना याद रहता है वो रिटेंशन पावर में, जितना हम रिकॉल कर पाते हैं। उसके बाद में रिप्रोडक्शन की, जितना हमें याद है उसमें से हम कॉपी कितना कर पाते हैं, वो रिप्रोडक्शन हो गया, कि हम दोबारा ट्राई उसमें से कितना कर सकते हैं। और मोटिवेशन की, उस बिहेवियर को हम दोबारा करने के लिए जो हमें कितना प्रेरित करता है, कितनी डिजायर है हमारे अंदर, वो चीजें हमें डिसाइड करती है। देखो बंडूरा की जो बोबोडल एक्सपेरिमेंट है, इसका मेन फोकस क्या था, कि इन्होंने एक डोल ली थी, उसके बारे में देखेंगे। बट इन्होंने देखो एक स्टोरी में बताता हूँ, सबसे पहले इन्होंने एक डोल ली, बोबो डोल नाम से। वो डोल किस शेप की थी, वो डोल नीचे से थोड़ी हैवी थी और ऊपर से ये डोल थी। तो इसमें लोग क्या करते थे कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने 3 टाइप के लोग लिए, एक एग्रेसिव, दूसरे नॉन एग्रेसिव, और तीसरे, नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। इन्होंने देखो, एक बोबोडोल थी, नीचे से हैवी है, और बोबोडोल, ठीक है। उसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने 3 टाइप्स के लोग लिए। इन्होंने
टोटल 120 लोग लिए थे, इन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए। एग्रेसिव, नॉन एग्रेसिव और एक हुआ नॉर्मल। तो इन्होंने क्या किया कि इन लोगों को, तीनों लोगों को इन्होंने डिवाइड किया, 3 लोगों को डिवाइड किया, जैसे कि 40 लोग इसमें, 40 लोग इसमें और 40 लोग इनको। नॉर्मल, नॉर्मल ग्रुप है ये, ठीक है। ठीक है, 40 लोगों को क्या दिखाया इन्होंने, एग्रेसिव लोगों को, कि एक लोग थे उनको वीडियो दिखाई कि वीडियो में क्या कर रहे हैं वो लोग, ये जो डोल है इस पे क्या कर रहे हैं, पंच कर रहे हैं, किक कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं इस पे, मतलब इसे बोल रहे हैं कि इसने अग्रेसिवली इसके साथ बिहेव कर रहे हैं, कि मतलब अपना गुस्सा उतार रहे हैं। और उसके बाद में सेकंड ग्रुप को भी इन्होंने सेपरेट, सेकंड ग्रुप को क्या दिखाया कि सेकंड ग्रुप को भी सेम बोबोडोल दिखाई, इसके साथ क्या कर रहे हैं ये ग्रुप के लोग कि लव, प्यार कर रहे हैं उसके साथ, उसे मतलब इसे एक डोल की सेव दे दी और इस डोल से लोग प्यार कर रहे हैं इसके ऊपर पीस से, मतलब फील कर रहे हैं, फील, कि मतलब इसको जो लव एंगल है उस तरीके से दिखाया कि यहाँ पे अग्रेसिव कोई लोग पंच कर रहा है, इस पे कोई किक मार रहा है, यहाँ पे क्या अग्रेशन निकाल रहे हैं ये लोग, लव स्प्रेड कर रहे हैं यहाँ पे। और इनमें नो चेंज, जो थर्ड ग्रुप था, नो चेंज, कि मतलब इन्हें कुछ नहीं दिखाया, ये जैसे के थे, जैसे थे वैसे के वैसे। अब इनके रिस्पॉन्स की बात करते हैं। फिर इन लोगों को जैसे दिखाया ना, तो जैसे इनकी, जैसे इन्होंने क्या अग्रेसिव बिहेवियर को देखा, तो इन लोगों ने अपनी लाइफ में क्या कर लिया, इस चीज को इमिटेट कर लिया, कि इन लोगों को कॉन्टिन्यूसली, जैसे एक बार के उससे प्रोसेस से नहीं है, फिर जैसे ही इन लोगों को गुस्सा आता था, इन लोगों को जैसे गुस्सा आता था, इन लोगों को जैसे गुस्सा आता था, तो ये जो इनके घर में थे या फिर जैसे डोल या किसी ऑब्जेक्ट था, तो उस चीज पे क्या करते थे, ये अग्रेशन दिखाते थे। उसके बाद में इन लोगों के बिहेवियर में क्या चेंज आया, ये ज्यादातर टूवर्ड्स द लव, कि लव की तरफ ज्यादा, मतलब प्यार की तरफ ये ज्यादा, जैसे कि इनके अंदर क्या नहीं, सॉफ्टनेस, नॉन अग्रेसिव ग्रुप था और इनमें नो चेंज, ठीक है। पर इन्होंने एक चीज और भी नोटिस की जो किससे, जेंडर से रिलेटेड थी, जेंडर से रिलेटेड, मतलब हमारे पास दो जो जेंडर है, बॉयज और गर्ल्स। तो इन्होंने एक चीज देखी कि बॉयज ज्यादा क्या कर रहे थे, कि किसी चीज को, जैसे बेबोडोल को पंच कर रहे थे या फिर उसे किक कर रहे थे, पर गर्ल्स क्या कर रही थी ज्यादा, ये क्या था, फिजिकली, फिजिकल ज्यादा थे। और गर्ल्स में क्या था, गर्ल्स वर्बली, वर्बली ज्यादा अग्रेसिव थी। तो मेन इनका एक्सपेरिमेंट ये था कि गर्ल्स वर्बली ज्यादा ना, मतलब कैसे अग्रेसिव, कैसे कि वो मतलब चिल्ला ज्यादा रही थी, मतलब जो कि जो गाली देना वो सब चीजें उनके ज्यादा था बिहेवियर में। और एज कंपेयर टू बॉयज, जो बॉयज का जेंडर था उस ना, बॉयज वाले में क्या हो रहा था, बॉयज ज्यादा किक कर रहे थे, पंच कर रहे थे, तो वो सब चीजें हैं, ठीक है। तो इन्होंने मेनली, हमने 3 ग्रुप के बारे में पढ़ा, अग्रेसिव, नॉन अग्रेसिव और नॉर्मल। तो इन्होंने 3 सेटिंग में, अलग अलग सेटिंग में इन्होंने लोगों को रखा, उन्होंने बेबोडोल को दिखाया कि एक को क्या कर रहे थे, वो एग्रेसिवली बेबोडोल के साथ बिहेव कर रहे थे, तो उन लोगों का बिहेवियर में भी क्या चीजें उन्होंने इमिटेट की, अग्रेशन उन्होंने इमिटेट कर लिया। एक में वो लव फीलिंग वाला एंगल था, तो उन्होंने क्या, लव, जो लव की तरफ गए, वो सॉफ्टनेस की तरफ, उन सब चीजों के प्यार की तरफ तो चले गए। और तीसरी चीज में जिसमें कुछ भी चेंज नहीं करा उन्होंने, जैसे नॉर्मल पीपल थे, उन्होंने कोई भी ऐसा डिफरेंटली रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद में देखो, इनका एम क्या था, कि ऑब्जर्व और इमिटेट, कि हमें लर्निंग कैसे करनी है, या तो ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके। जेंडर इन्फ्लुएंस के बारे में बताया था कि बॉयज एंड गर्ल्स जो कौन सा, फिजिकली और ये वर्बली, ठीक है।
उसके बाद में मॉडल टाइप ऑफ द इम्पैक्ट, कि जो अलग अलग मॉडल्स है, 3 टाइप के मॉडल्स मैंने बताया, उनका इम्पैक्ट डिफरेंट डिफरेंट था। इनके मेथड्स कौन से हैं, पार्टिसिपेंट, ग्रुप्स और प्रोसीजर। कि पार्टिसिपेंट से लोग थे 120 पार्टिसिपेंट थे, 3 ग्रुप थे, और एक प्रोसीजर था कि किसी को अग्रेशन में दिखाना है, या फिर किसी को लव एंगल दिखाना है, या फिर किसी को कुछ भी नहीं दिखाना। तो वो इनका पूरा प्रोसीजर था। उसके बाद में रिजल्ट में क्या आया कि लोगों ने क्या किया कि इमिटेट किया, एग्रेशन को इमिटेट किया। उसके बाद में जेंडर इन्फ्लुएंस किया, मॉडल टाइप इम्पैक्ट, मॉडल का इम्पैक्ट किया कि जिनको प्यार दिखाया उनको प्यार मिला, जिनको अग्रेशन दिखाया उन्होंने अपने बिहेवियर में अग्रेशन लेके आए। और जो कि इनकी लर्निंग थी वो कौन से इफेक्ट से वो चीजें सीखी, कि जैसा इफेक्ट था उन सब चीजों से सीखी। तो उसके बाद में कंक्लूजन क्या है कि सोशल लर्निंग थ्योरी और मॉडलिंग इन्फ्लुएंस, कि जैसा हम बिहेवियर को जैसा ऑब्जर्व करते हैं, जिस इम्पैक्ट में, जिस सोशल बैकग्राउंड में रहते हैं, उससे हम चीजें सीखते हैं। और उसे हम क्या बोलते हैं, सोशल लर्निंग, की हमारे आसपास के परिवेश से, कि जैसे हम लैंग्वेज भी किससे, हमारी सोसाइटी से, हमारे आसपास से, कोड ऑफ कंडक्ट जैसे हम रहते हैं, वहाँ की बोली वोली सब चीज़ हम वहीं से हम करते हैं। मॉडलिंग द इन्फ्लुएंस, की जिन चीज़ों पे हम ज़्यादा अटेंशन देते हैं वो हमें क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती हैं सीखने के लिए। उसके बाद में देखो सेम वही है कि द बोबोडोल एक्सपेरिमेंट स्टेप्स क्या है, कि देखो ग्रुप 1 असाइनमेंट क्या था, एग्रेसिव, नॉन एग्रेसिव और कंट्रोल। ठीक है, एग्रेसिव, नॉन एग्रेसिव और कंट्रोल 3 ग्रुप थे। कंट्रोल वाले में जिसमें उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। देखो ऑब्जर्वेशन फेज में कि हिमपोक, तो ये क्या कर रहा है कि इसे एग्रेसिवली कर रहा है। और जो सेकंड वाला है सेम वही चीज है, डू नॉट टच द अदर्स। उसके बाद में फ्रस्ट्रेशन एरोजल क्या है कि इसके अंदर एग्रेसिव ग्रुप प्ले और नॉन एग्रेसिव कंट्रोल ग्रुप पीसफुली प्ले। जो देखो ये अग्रेसिव ग्रुप क्या कर रहा है कि जैसे अग्रेसिव ग्रुप में जो भी चीजें चल रही हैं, 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को अलग अलग में लिया इन्होंने, तीनों ग्रुप में सेम वही चीज हो रही है, डू नॉट टच द पोर द डिस्ट्रिक्ट। तो जो अग्रेसिवली प्ले करते हैं, देखो पीसफुली प्ले की मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टेस्टिंग फेज है, टेस्टिंग फेज में इन्होंने क्या देखा कि टेस्टिंग फेज में इन्होंने जैसे बेबोडोल को क्या है कि ये बच्चा मार रहा है, थोड़े से भी मार रहा है, यहाँ पे देखा कि ये पीसफुल एनवायरनमेंट में ये क्या कर रहे हैं, बच्चे इमिटेट कर रहे हैं किस चीज से, कि ये यहाँ पे लव एंगल है जिसके अंदर बच्चे प्यार से इन्हें पीसफुली इस चीज को हैंडल कर ले। यहाँ एग्रेशन में बच्चा हथौड़ा ले तक के भी हैमर लेके भी बेबोडोल को पीटने आ गया। तो वो क्या है कि जिस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन ओरिजिन आ गया, और ये देखो 2 ग्रुप है, एग्रेसिव ग्रुप प्ले, कि एग्रेसिव ग्रुप का प्ले देख लो आप। उसके बाद में नॉन एग्रेसिव और कंट्रोल ग्रुप, नॉन एग्रेसिव और कंट्रोल ग्रुप का प्ले देख, कंट्रोल ग्रुप में रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्रेसिव ग्रुप, कंट्रोल एंड नॉन एग्रेसिव ग्रुप। ठीक है, तो वो पीसफुली प्ले करेंगे जो कंट्रोल ग्रुप में रहेंगे, नॉन एग्रेसिव ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद में इनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, टीचर शुड एक्ट एज पॉजिटिव रोल मॉडल। कि टीचर्स को कैसे, कि टीचर्स को एक पॉजिटिव रोल मॉडल की तरह काम करना है, क्योंकि टीचर्स को बच्चे हर एक टाइम ऑब्जर्व करते रहते हैं, कि टीचर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, बच्चे एवरी टाइम टीचर्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। यूज डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्ले एन एग्जाम्पल इन द क्लास। कि जितना डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन में आप एक्टिविटी भी करके दिखा रहे हो, आप बोल भी रहे हो, और चीजों को जैसे एक एक्ट है उसको परफॉर्म करके दे, एक एक्सपेरिमेंट है उसको आप क्या कर रहे हो, परफॉर्म करके दिखा रहे हो कि कैसे क्या चीजें होती हैं। तो इस टाइम पे क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे बच्चों के जितने भी सेंसेस हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, कि बच्चा चीजों को कैसे देख के सीख रहा है। क्यों, जैसे हमारा 5 टाइप के सेंसेस से हम सीखते हैं, कोई भी चीज हम सीखते हैं, हमारे 5 टाइप के, जो 5 टाइप के सेंसेस होते हैं, देखो या तो हम किसी चीज को टच करके सीखते हैं, या किसी चीज को हम टच किससे, स्पर्श करके सीखेंगे, तो वो कौन सा, हमारी स्किन से, या हम किसी चीज के स्मेल से, हमें पता चल जाता है कि अगर हम ब्लाइंड फोल्डेड हैं तो किसी चीज के स्मेल से, तो वो कौन से स्मेल आ जाएगा जो हम, या फिर हम किसी चीज को सुन के सीखते हैं। ठीक है, या फिर हम किसी चीज को देख के सीखते हैं विजुअली, ऑडिटरी विजुअली। और उसके बाद में या फिर हम किसी चीज को जैसे हम ब्लाइंड फोल्डेड है उसमें स्मेल भी नहीं आ रही, तो उस चीज को हम कैसे टेस्ट से पता करते हैं कि इसका टेस्ट डिफरेंट है या नहीं है। तो हम कौन सी 5 टाइप की लर्निंग होती है हमारे अंदर, जो कि हम 5 सेंसेस से। तो डेमोन्स्ट्रेशन में जितने ज्यादा हमारे सेंसेस इन्वॉल्व होंगे उतनी ज्यादा इफेक्टिव हमारी क्या होगी, लर्निंग होगी। रोल प्ले, रोल प्ले के अंदर भी सेम चीजें हैं, कि जब तक बच्चा खुद करके सीखेगा, दूसरों को जो दूसरे का रोल है उसको इमिटेट करेगा वहां से। एन एग्जाम्पल इन द क्लास, रिवॉर्ड डिजायर्ड बिहेवियर ओपनली सो पीयर कैन ऑब्जर्व। कि डिजायरेबल बिहेवियर को आप जितना ज्यादा ओपनली रिवॉर्ड करोगे तो वो क्या होगा, जैसे इसको एक स्टोरी से देखते हैं। कि आपने एक चीज देखा कि एक बच्चा है क्लास में, कि जैसे टीचर कोई भी
जैसे ही मैथ का टीचर है, मैथ का टीचर ने जैसे ही कोई भी क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा, बोर्ड पे लिखते एक बच्चा हमेशा क्या करता है कि सबसे पहले आंसर दे देता है, सबसे पहले आंसर देता है, तो उसको टीचर क्या करता है कि उसको टीचर रीइंफोर्स करता है, उसको रिवॉर्ड देता है, उसको शाबाशी देता है। तो एक बच्चे ने, दूसरे बच्चे ने उस चीज को क्या किया, ऑब्जर्व किया। एक दिन वो घर से पढ़ के आया और सेम उसने क्या किया कि जैसे ही टीचर ने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा और उसने सबसे पहले आंसर दे दिया, तो जैसे उसने सबसे पहले आंसर दिया तो टीचर ने क्या किया, उसे भी एज ए रिवॉर्ड, उसे भी शाबाशी दी, उसे भी प्रेज किया, उसके भी क्लास में प्रशंसा करी। तो बच्चे के अंदर क्या हुआ कि वो बिहेवियर है वो इनकलकेट हो गया, क्योंकि उसको पॉजिटिव रिवॉर्ड मिला है। जैसे ही उसे पॉजिटिवली रिवॉर्ड मिला है तो उसको काम करने की, जो इमिटेट कर लिया उसने, किसके, दूसरे बच्चे का बिहेवियर उसने इमिटेट किया, उससे उसे क्या हुआ, रिवॉर्ड मिला। तो फ्यूचर में उस चीज को करने की जो फ्रीक्वेंसी है, जो वो इंटेंसिटी है, वो ज्यादा बढ़ जाएगी, और बच्चा उसमें और ज्यादा उस सब्जेक्ट से प्यार करेगा, और उस सब्जेक्ट्स में उसकी जो क्वेश्चन को बताने वाली जी चीज है, क्योंकि उस टाइम पे वो क्या, कैसा फील करेगा, एक तो प्रेज फील करेगा, दूसरा मोटिवेटेड फील करेगा, तीसरा अपने आप पे कॉन्फिडेंट फील करेगा। जैसे वो कॉन्फिडेंट फील करता है तो वो चीजें क्या होंगी कि वो उसके बिहेवियर को आगे रीइंफोर्स करने में, मोटिवेट करने में हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। उसके बाद में एनकरेज पीयर लर्निंग एंड ग्रुप एक्टिविटी, की पीयर लर्निंग और ग्रुप एक्टिविटी को क्या करना है, हमें एनकरेज करना है, क्योंकि उस सब चीजों से बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखो फिर कंक्लूजन क्या है, बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी हाईलाइट्स दैट चिल्ड्रन लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स, कि बच्चे किससे, दूसरों को इमिटेट करके और दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। रोल मॉडल्स को, मीडिया को और एनवायरनमेंट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस लर्निंग, कि जो कि रोल मॉडल्स हैं, मीडिया और एनवायरनमेंट है, वो क्या करती है, स्ट्रांगली हमें क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है किसको, लर्निंग को, ठीक है। इट इट इज ए वैल्यूएबल इन एजुकेशन बट शुड बी अप्लाइड विद द केयर टू अवॉइड नेगेटिव मॉडलिंग। क्या क्या है कि इट्स वैल्यूएबल इन द एजुकेशन, की एजुकेशन के अंदर ये वैल्यूएबल है, बट अप्लाइड विद द केयर अवॉइड द नेगेटिव मॉडलिंग। कि नेगेटिव मॉडलिंग की मतलब जैसे ये थोड़ी है कि हम पॉजिटिव बिहेवियर्स को ही इमिटेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और इनकलकेट करते हैं। हम नेगेटिव को भी क्या करते हैं, नेगेटिव बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो ये चीज अप्लाई हुई है ये हमेशा पॉजिटिव चीजों पे हो, नेगेटिव चीजों से इस मॉडलिंग को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें किस चीज की बात करते हैं। देखो एक पूरा प्रोसेस है कि बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी में, बेबोडल एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व में क्या है, आई वॉच। उसके बाद में रिटेंशन, आई रिमेंबर कि मुझे याद है। उसके बाद में रिप्रोडक्शन, कि आई ट्राई, कि मैं भी करके देखता हूँ। मोटिवेशन, आई गेट रिवॉर्डेड। क्या 4 वर्ड्स में थ्योरी खत्म हो गई? यही थ्योरी है। कौन सी? ऑब्जर्वेशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि मैंने, हमें किस चीज को देखना है, वॉच करना है। उसके बाद क्या करा कि रिमेंबर, कि हमें याद रखनी है उस चीज के बारे में। उसके बाद में रिप्रोडक्शन, कि उसे ट्राई करनी है। और मोटिवेशन, इट गेट रिवॉर्डेड, कि मोटिवेशन का मतलब कि अगर आप ट्राई करते हो और रिवॉर्डेड फील, अगर आप उसमें रिवॉर्ड मिलता है आपको, तो उसको जो कि आप क्या करते हो अपने बिहेवियर में या फिर एज ए लर्निंग, वो आपको मोटिवेट करती है आगे काम करने का, ठीक है। इन्होंने एक ग्रुप्स के बारे में बताया, और इसमें एक चीज और भी है कि इन्होंने इन ग्रुप्स में एक चीज और भी ऑब्जर्व की, बोबोडोल पे ही नहीं, इन्होंने ये चीज, जैसे ही वो अग्रेसिव पीपल थे, वो अपने घर गए, घर जाने पे उनके जो छोटे भाई बहन हैं उन पे भी उन्होंने क्या एग्रेशन दिखाया, उस चीज का उनका पॉजिटिव, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट उन पे भी देखने को मिला। कि ये चीज ये नहीं है कि एक टेम्परेरी लर्निंग की, कि हमने ऑब्जर्व किया और उसी टाइम देखा। नहीं, ये एक परमानेंट लर्निंग की तरफ जाती है, कि हमारे बिहेवियर में हम जैसी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, जैसा हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वो हमारे बिहेवियर में क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। देखो पीपल लर्न न्यू बिहेवियर बाय वॉचिंग अदर्स, रिमेम्बरिंग देयर एक्शंस, ट्राइंग देम आउट एंड कंटिन्यूइंग देम इफ रिवॉर्डेड। कि जो भी लोग हैं वो अपने बिहेवियर कैसे करते हैं, लर्न न्यू बिहेवियर, कि नए बिहेवियर को कैसे दूसरों को देख के याद कर से करते हैं, उन एक्शंस को याद करके। उसके बाद में रिमेंबर देयर एक्शंस, के अपने एक्शंस को याद, उनके एक्शंस को याद करके, ट्राई देम आउट, खुद से उन चीजों को ट्राई कर लेते हैं, और कंटिन्यूइंग देम, और उन्हें कंटिन्यू करते हैं जब तक उन्हें रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। जब तक उन्हें रिवॉर्ड मिलता रहेगा उन सब चीजों को वो क्या करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मेरे को, ये जो हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, ये जो डाउट सेक्शन है
यहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हो। आपको क्लास पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिल जाएगी, और कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को इस टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। और भाई अभी तक आपने ज्ञान सूत्रा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज इस चैनल को शेयर करो और जितना ज़्यादा हो उतना सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर। अगर कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो आप मेरे को बता सकते हो।